हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की। बात करेंगे शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स व खबरों की। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसफ़र को लेकर अपडेट्स की। तो ट्रांसफ़र को लेकर अपडेट्स जैसा कि खबरें आ रही है वही बात कर रहे हैं। वैसे सरकार के ऊपर है, जैसा कि अभी हाल ही में तबादला नीति को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और अब जो तबादला नीति को लागू करना है और जो अमल में लाना है, इसी को लेकर अन्य जो भी खबरें आ रही है उसी को लेकर आपको अपडेट दे रहे हैं कि सरकार चाह रही है कि ओडिशा जैसी तबादला नीति तैयार हो और हर 5 साल में शिक्षक का बदल जाएगा स्कूल। तो 3 सरकार तो बदल चुकी है, फिर भी ट्रांसफ़र तो नहीं हुए, लेकिन लगभग 3.5-4 लाख तृतीय श्रेणी शिक्षक जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं और ट्रांसफ़र का भी इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अब खबर आ रही है कि प्रदेश में हरियाणा व उड़ीसा की तरह तबादला नीति तैयार की जाए। जैसे कि हरियाणा में है शिक्षक 5 और उड़ीसा में 7 साल तक एक स्कूल में रहते हैं और फिर दूसरी स्कूल के लिए उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। अवधि पूरी होने पर यह प्रक्रिया ऑटो जनरेट प्रोसेस है हो जाती है। विभाग इस नीति का प्रस्ताव जुलाई अगस्त तक मंत्रिमंडल उप समिति में सामने पेश करता है और अप्रूवल पर सरकार इसे लागू करेगी। यह जानकारी विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने दी है। शासन सचिव सोमवार के दौरे पर उदयपुर आए थे और भास्कर से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि नई पॉलिसी से तबादलों में पारदर्शिता रहेगी और 95% शिक्षक संतुष्ट होंगे। तो जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि हरियाणा और जहां पर 5 साल है और उड़ीसा है 7 साल, वहां की ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू की जा सकती है और विभाग इस नीति का प्रस्ताव जुलाई अगस्त तक समिति के सामने रखेगा। सरकार अप्रूवल देगी तो ये लागू भी की जाएगी। तो अगर ये नीति लागू की जाती है तो वास्तव में अगर अमल में लाई जाती तो अच्छी है नीति। ये हर 5 साल में एक शिक्षक को जो है ट्रांसफ़र का मौका मिलेगा, विकल्प भरवाए जाएंगे, उसके आधार पर किया जाएगा। अब बात करें तो इस पॉलिसी में अगर ये ट्रांसफ़र को लेकर जो अपडेट्स है और इसको अगर लागू किया जाता है धरातल स्तर पर तो क्या रहेगा। तो हरियाणा में जो है ये प्रोसेस है वो 5 साल की में रहता है कि 5 साल में ही एक स्कूल में नियुक्ति रहती है किसी शिक्षक की। 5 साल एक स्कूल में रहने के पश्चात उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। सिस्टम में 5 साल पूरे होने वाले शिक्षकों की लिस्ट तैयार हो जाती है। उस सूची के आधार पर शिक्षकों से विकल्प मांग लिए जाते हैं। पंचायती राज माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने भी बताया कि जैसा शासन सचिव बता रहे हैं उस आधार पर ट्रांसफ़र होते हैं तो शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। यानी कुल मिला के अगर सरकार चाहे करना के ट्रांसफ़र करना है तो अगर इस प्रकार की नीतियों को अमल में लिया जाए तो अच्छा ही रहेगा कि शिक्षकों को राहत मिलेगी और उनकी नियुक्ति जो है एक स्थान पर लंबे समय तक है तो उनको बदला जाए, ट्रांसफ़र का मौका भी दिया जाए। अब बात करें तो पॉलिसी बनाने के लिए 3 बार प्रयास किया गया, नतीजा जो है अभी तक 0 ही है। 2007-8 में तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने भी पहली बार ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर कैबिनेट मंत्री गुलाब चंद कटारिया की अगुवाई में कमेटी बनाई। 3 बैठकें होने के बाद कमेटी इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाई। ऐसे में ना तो पॉलिसी बनी, ना ही शिक्षकों को राहत मिली, कोई ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। इसके बाद बात करें तो इसके बाद राज्य के दूसरे टर्म में फिर से प्रयास हुए और गहलोत सरकार में भी प्रयास हुए। ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर काफ़ी अटकलें चली, बातें चली, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हो पाया किसी का भी और ट्रांसफ़र नीति भी नहीं आई। अब बात करें तो अभी जो वर्तमान सरकार है इसमें ट्रांसफ़र को लेकर जो नियम निर्देश तय किए गए हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी तक कंप्लीट पॉलिसी कह सकते हैं जारी धरातल स्तर पर लागू नहीं किया गया है। अब बात हो रही है कि ट्रांसफ़र को लेकर जो है इस बार उड़ीसा और हरियाणा की जो पॉलिसी है उस पर अमल किया जा रहा है और इस प्रकार की नीति अमल में लाई जा सकती है। अब वास्तव में तो ये धरातल पर जब लागू की जाएगी तभी पता चलेगा। इस प्रकार की खबरें आ रही है ट्रांसफ़र को लेकर। आगे बात करेंगे 5वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर अपडेट्स और जानकारी की। वहीं दूसरी ओर बात करें 5वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर तो 5वीं बोर्ड परीक्षाएं तो खत्म हो चुकी है, लेकिन इसमें ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर अपडेट्स और जानकारी आपको दे दें कि 5वीं 8वीं में ग्रेडिंग डी से नीचे है तो वो प्रमोट नहीं होगा बच्चा, उसको सप्लीमेंट्री दी जाएगी। तो 5वीं 8वीं में ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर भी अपडेट्स है कि 8वीं के बाद 5वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी खत्म हो गई। अब दोनों कक्षा के परीक्षार्थी को रिजल्ट का इंतजार है। जानकारी के अनुसार 16 मई तक 5वीं बोर्ड की कॉपियां भी जांच ली जाएगी। इसके बाद कभी भी दोनों कक्षाओं के रिजल्ट जारी हो सकते हैं। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट जो है राजस्थान शाला दर्पण जो है .nic.in पर भी देख सकेंगे। वैसे तो इस बार रिजल्ट ग्रेड के आधार पर जारी हो रहे हैं, लेकिन जिस छात्र को डी से नीचे यानी कि ई फर्स्ट ई सेकंड ग्रेड मिलेगा तो उन्हें 6वीं 9वीं कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। ऐसे छात्रों को सप्लीमेंट्री परीक्षा देने के बाद अगली कक्षा में प्रवेश मिलेगा, यानी सप्लीमेंट्री देगा फिर उसके पश्चात उसको पास होना होगा, फिर अगली कक्षा में प्रवेश मिलेगा। बता दें उदयपुर में इस बार भी 8वीं कक्षा में लगभग विद्यार्थी जो है 53,500 रहे। 5वीं बोर्ड में 69 से परीक्षा दी। 8वीं की परीक्षा कॉपियाँ चेक करने का काम भी 80% पूरा हो चुका है। ऐसे ही हर जिले में ये कॉपियाँ चेक हो रही है। जल्दी 5वीं बोर्ड की कॉपियाँ का मूल्यांकन भी शुरू होगा। वैसे बता दें तो शुरू हो चुका है और इसी प्रकार से छात्रों का रिजल्ट तैयार हो रहा है
और ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर रिजल्ट रहे हैं, जैसा कि हर बार यही सिस्टम चल रहा है। कॉपियों पर नंबर तो रहेंगे, लेकिन रिजल्ट जो आता है वो ग्रेडिंग में आता है और फेल भी नहीं किया जाएगा। उत्तर पुस्तिका में जांच में ग्रेड नहीं दी जा रही, यहाँ पर अंकों के आधार पर मार्किंग दी जा रही है, लेकिन ग्रेडिंग सिस्टम से ही जो है रिजल्ट आएगा, यानी कि नंबर भी लिखे जाता है, ग्रेडिंग भी लिखे जाता है कॉपी के ऊपर। जिला प्रभारी का कहना है कि यहाँ से रिजल्ट अंकों के रूप में तैयार होगा, इसके बाद इसे पंजीयक शिक्षा विभाग बीकानेर को भेजा जाएगा, जहाँ से ऑटो मोड में अंकों को ग्रेड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर ग्रेड सिस्टम से ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ग्रेडिंग में 33% से कम अंक वालों को ई ग्रेड मिलेगी, इससे ऊपर ABCD कैटेगरी में ग्रेडिंग होगी। पिछले साल 17 मई को रिजल्ट जारी हुआ था। इस बार रिजल्ट की डेट 2-4 दिन आगे बढ़ने की भी उम्मीद है। रिजल्ट के लिए ज़रूरी है मिड टर्म परीक्षा के सत्रांक भी पंजीयक बीकानेर को भेजे गए हैं। सत्रांक के नंबर जो मिलते हैं वो 20 नंबर में से दिए जाते हैं, जिसे फाइनल रिजल्ट में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से ये ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर भी अपडेट्स हैं कि इस बार ग्रेडिंग D से नीचा है, यानी E ग्रेड वगैरह आते हैं तो उनको एक बार सप्लीमेंट्री दी जाएगी। ये तमाम तरह के अपडेट थे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए। धन्यवाद।